Okay, friends, we start next sum. The sum number is 4. ठीक है, सम नंबर हम 4 करने जा रहे हैं. पेज नंबर है 2.11. फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ संगमेश्वर स्पोर्ट्स क्लब का सम है, स्पोर्ट्स क्लब है. फ्रॉम द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007, बराबर डेट पे ध्यान दो, 31 मार्च 2007 है. इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर मतलब ही करंट ईयर हम जिसको लेंगे 2006 से 7. दिस इज करंट ईयर. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2007. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है and balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the ended 31st March 2007. सबसे पहले टू बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2006, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है. यह आपका ओपनिंग असेट्स में चला जाएगा. सब्सक्रिप्शन, इनकम, डोनेशन फिलहाल कुछ नहीं बोला तो हम जनरल बोल सकते हैं, तो इनकम में जाएगा. एंट्रेंस फीस, इनकम. इंटरेस्ट, इनकम. मिसलेनियस रिसिप्ट, इनकम. अब सैलरी की बात है, पेमेंट साइड मतलब भी इन शॉर्ट एक्सपेंडिचर होता है. सैलरी, वेजेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, हायर अप ग्राउंड, ये सब क्या आपका एक्सपेंडिचर है. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ऑन 1 जनवरी 2007. स्पोर्ट्स मटेरियल जो हमने परचेज किया है वो क्या हो गया आपका असेट्स, और ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया इसलिए आपका असेट्स हो गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा. 1 जनवरी 2007 को परचेज किया है तो डेप्रिसिएशन इसका जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स का ही होगा. इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर. उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस दिया है 31 मार्च को, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो क्लोजिंग असेट्स में चला गया. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2000 रिसीव्ड फॉर द ईयर 2005 एंड 6. अब देखो यहाँ पे 2005 और 6 मतलब ये क्या हो गया आपका लास्ट ईयर का है. ये जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन को मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें इंक्लूड है 2000 फॉर 5 एंड 6 का मतलब पिछले साल का. तो पिछले साल का होने की वजह से हमको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा और ओपनिंग असेट्स में आके लिखना पड़ेगा. ठीक है, ओपनिंग असेट्स में चला जाएगा. उसके बाद में हमारे पास आगे उसी में कंटिन्यू किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹5000 इज ड्यू फॉर करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड एट. करंट ईयर का ड्यू है तो अगेन सब्सक्रिप्शन को मैं टिक कर देता हूँ और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो होगा वो ऐड होगा और बैलेंस शीट के असेट साइड में चला जाएगा. देयर आफ्टर सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, असेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2006. 1 अप्रैल 2006 मतलब ओपनिंग डेट. ओपनिंग डेट का मतलब ही होता है लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेट. क्लोजिंग ही क्या हो जाता है, ओपनिंग का. बिल्डिंग है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर, मतलब ये पहले से मेरे पास असेट्स रखा हुआ है. तो कहाँ लिखेंगे, ओपनिंग असेट्स में. और सेकंड इफेक्ट रनिंग कंडीशन में है तो क्लोजिंग असेट्स में भी चला जाएगा. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल और फर्नीचर. तो जब हम लोग क्लोजिंग असेट्स में बिल्डिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल और फर्नीचर लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखेंगे और उसमें फिर डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा. कैपिटलाइज 50% ऑफ डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस. तो डोनेशन को टिक कर दिया और एंट्रेंस फीस को टिक कर दिया.
कैपिटलाइज मतलब फ्यूचर के लिए रखना है, फ्यूचर में भी यूज़ होगा, कैपिटल फंड के फॉर्म में रखना है। तो डोनेशन और एंट्रेंस फीस में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। उसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ ₹5,000 पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, तो इंश्योरेंस को जाके हमने टिक कर दिया। फिर लास्ट मतलब सेकंड लास्ट है सैलरी आर आउटस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट इज ड्यू, मतलब ही आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट को भी टिक कर देता हूँ, सैलरी को भी टिक कर देता हूँ। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल फंड लिखा हुआ है 10,82,000 दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल फंड यहाँ पर 10,82,000 1 अप्रैल 2006 का दिया हुआ है। तो सीधा हिसाब है कि हम जब ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करेंगे तो हमारा जो कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर होगा वो यही होगा, इसके साथ मैच होगा। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर फिर ओपनिंग बैलेंस शीट आप बना रहे हो कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए, तो ये दिया हुआ है तो आपको बनाने की क्या ज़रूरत है? नहीं भाई, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस सम को समझ लिया। अब इस सम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 2.11 है। जिसको इसको आपने टिक किया है उसको अंदर लिखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सब डिटेल लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 2.11 ओपनिंग बैलेंस शीट है। ऊपर मैंने ट्रस्ट का नाम लिख दिया है और ओपनिंग होने की वजह से डेट क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 2004। 1 अप्रैल 2004 सॉरी 1 अप्रैल 2006, क्योंकि 31 मार्च 2007 क्लोजिंग है। ये 1 अप्रैल 2006 और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। और उसके बाद में इनकम एक्सपेंडिचर का डेट क्या हो जाएगा, 31 मार्च 2007। क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी डेट क्या हो जाएगा, 31 मार्च 2007। अब हम इस सम को करते हैं। सबसे पहला टू बैलेंस बीडी है, ओपनिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो आपका कहाँ चला जाएगा, ओपनिंग असेट्स में। कैश इन हैंड सॉरी 15,000 कैश एट बैंक, $2,15,000। सब्सक्रिप्शन ये आपका इनकम साइड में चला जाएगा, तो इनकम में आके लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अब इसमें आपके दो एडजस्टमेंट है। पहला अमाउंट मैं लिख देता हूँ, 1,25,000 दिया है और इसके लिए 4 लाइन लीव कर दो, 1 2 3 4। फिर है डोनेशन, डोनेशन है 2,25,000। इनर कॉलम में लिख दिया क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद है एंट्रेंस फीस
इसके लिए डोनेशन के लिए एक लाइन लीव कर दो। बाय एंट्रेंस फीस $1,25,000। एडजस्टमेंट होने की वजह से अंदर लिखा और एक लाइन छोड़ दो। उसके बाद इंटरेस्ट है, अगेन इनकम, इंटरेस्ट में भी एडजस्टमेंट है तो एक अंदर लिखा, एक लाइन छोड़ दिया। उसके बाद मिसलेनियस रिसिप्ट है तो बाय मिसलेनियस रिसिप्ट। अब इसको बाहर लिख देंगे 15,000। ठीक है, ये आपका हो गया इनकम। अब हम लोग आ जाते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट को इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज आवर एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर सबसे पहले सैलरी लिखा है तो सैलरी के लिए एक्सपेंडिचर में लिख देंगे टू सैलरी। सैलरी में भी एडजस्टमेंट है तो आपको अमाउंट अंदर लिखना पड़ेगा 40,000। देयर आफ्टर वेजेस एक्सपेंडिचर, इसमें से कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है, इनकम एक्सपेंडिचर में ही लिखना पड़ता है। वेजेस है 40,000 लेकिन वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप सीधा बाहर लिख दो 40,000। देयर आफ्टर वी हैव पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अमाउंट दिया है 15,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी को कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर लिख दो 25,000। देयर आफ्टर हायर अप ग्राउंड, कोई ग्राउंड हम लोगों ने हायर, हम लोग एक मिनट हायर लिख दिया मैंने। हायर अप ग्राउंड, कोई ग्राउंड हमने रेंट पे लिया था 15,000 पे किया। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज है, ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया असेट्स तो कहाँ चला जाएगा आपका असेट साइड, लिख दो स्पोर्ट्स मटेरियल। लेकिन हमने पूरा सम पढ़ा है, हमारे पास पहले से भी स्पोर्ट्स मटेरियल है तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब जो पहले से हमारे पास रखा हुआ है पहले से बराबर, तो उसको हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। उसमें जो नया परचेस किया अभी जो हम पेमेंट साइड में पढ़ रहे हैं वो लिख देंगे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस 2 lakhs। अब इसका जो भी टोटल आएगा उसको अंदर लिख के फिर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे लाइन लीव कर देते हैं। फिर है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस में लिख दो और इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखना पड़ेगा 50,000। ठीक है, इस तरह से एक मिनट अमाउंट ठीक से लिख देता हूँ इसको। इसके बाद है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज कैश इन हैंड।
तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 3,40,000, बराबर। ये हो गया आपका असेट साइड में। तो हमने सब पोस्टिंग रिसीट एंड पेमेंट से कर दिया है। अब हम एडजस्टमेंट पे जाते हैं, जिसके दो दो इफेक्ट देने पड़ेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 2000 रिसीव्ड फॉर द ईयर 2005-6 मतलब लास्ट ईयर। तो इनकम साइड में आ जाओ, जो सब्सक्रिप्शन 1,25,000 दिया है उस 1,25,000 में लास्ट ईयर का 2,000 इंक्लूड है, तो लेस, बराबर कि नहीं, लेस लास्ट ईयर ड्यू, लास्ट ईयर का जो ड्यू था इसी बोल सकते हैं हम लोग 2,000। अब इसमें से माइनस कर दो तो हो जाएगा 1,23,000। और ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट ईयर का, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में चला जाएगा। लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000। उसके बाद में हमारे पास उसी में एडजस्टमेंट लिखा है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ 5,000 इज ड्यू फॉर द करंट ईयर। तो करंट ईयर का वापस सब्सक्रिप्शन के पास आ गए, लिख देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग लिखो या ड्यू लिखो चलेगा, अमाउंट है 5,000। अब ये प्लस करके बाहर आ गया 1,28,000। एक इफेक्ट हुआ और ये पैसे हमको मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में आके लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का डेट है 2006 एंड 7, अमाउंट हो जाएगा 5,000। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि असेट्स एज ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को हमारे पास कौन कौन से असेट्स है। तो 1 अप्रैल को हमारे पास जो भी असेट्स है वो क्लोजिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में चला जाएगा। तो आ जाओ, बिल्डिंग है 3 लाख का, अमाउंट 3 लाख, हमारे पास है स्पोर्ट्स मटेरियल 2,50,000। फिर है इन्वेस्टमेंट 1,50,000। thereafter furniture 1,50,000। ठीक है। इस तरह से एक इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बोला सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसलिए जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी असेट्स हमने सेल नहीं किया, तो असेट्स तो हमेशा लॉन्ग टर्म तक के यूज़ होता है, तो कंटिन्यू फॉर्म में रहेगा। तो क्या क्या था, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिख देंगे, असेट साइड लिख दिया बिल्डिंग। अमाउंट दिया है 3 लाख
अब इसको अंदर लिखो, अंदर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, तो इसको अंदर लिखो, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। फिर है स्पोर्ट्स मटेरियल। अब देखो स्पोर्ट्स मटेरियल का हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना कर रखा हुआ था। अब उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस जो स्टार्टिंग में था वो आके लिख देंगे 2,50,000, 2,50,000। तो हमारे पास ये हो गया 4,50,000। ठीक है, अंदर इसलिए रखा क्योंकि डेप्रिसिएशन आना बाकी है। फिर इन्वेस्टमेंट 1,50,000। देन फर्नीचर का अमाउंट 1,50,000 अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि डेप्रिसिएशन है, एक लाइन लीव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो ओपनिंग में था वो लिखा और उसके बाद में उसको कंटिन्यू करते हुए क्लोजिंग में भी लिख दिया। अब डेप्रिसिएट है बिल्डिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल, फर्नीचर, सबके ऊपर 5% है। तो सबसे पहला बिल्डिंग के ऊपर 5% निकाल देता हूँ, लेस 5% डेप्रिसिएशन। 3 lakhs का 5% होता है 15,000। इसमें कोई डेट मेंशन नहीं किया था तो पूरे ईयर का लिखेंगे, तो बाहर हो गया 2,85,000। उसके बाद में डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स मटेरियल बोला है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल के नीचे आ गए लेस 5% डेप्रिसिएशन। अब बहुत लोग गलती क्या करेंगे, 4,50,000 का 5% निकाल लेंगे। ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो नया परचेस किया था वो कब परचेस किया था, 1 जनवरी को। तो इस 2 lakhs के ऊपर 3 months का ही डेप्रिसिएशन होगा। ये जो है हमारे पास पुराना है ओपनिंग बैलेंस, तो इसके ऊपर पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। तो अब करना क्या है, तो 2,50,000 का अलग से 5% निकाल लो और 2 lakhs का 5% निकाल लो 3 months का अलग से। तो चलो अभी हम लोग चाहे तो एक वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेते हैं। उस वर्किंग नोट में करेंगे हम लोग। स्पोर्ट्स मटेरियल, तो हमारे पास जो 4,50,000 है, उस 4,50,000 को हमने क्या कर दिया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में फुल ईयर का जो था स्पोर्ट्स 2,50,000 है, तो ये 12 महीने का हो जाएगा, 12 months का। और उसके बाद में जो नया परचेस किया था 2 lakhs, वो 1 जनवरी का है, तो 3 months का हो जाएगा। तो चलो डेप्रिसिएशन निकालेंगे 5%। तो 2,50,000 का 5% फुल ईयर का है, तो 12,500 हो गया। और फिर 2 lakhs का 5% 3 महीने का, 2 lakhs का 5% 3 महीने का निकालेंगे तो होता है 2,500। इस तरह से इन दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड कर लो तो हो जाएगा 15,000 बराबर। अब ये 15,000 डेप्रिसिएशन आके ऊपर माइनस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन 15,000 माइनस करके कितना आ गया, 4,35,000। ठीक है, अब फर्नीचर के पास आ जाओ। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है
5%। फर्नीचर का डेट नहीं देने की वजह से फुल ईयर का होगा, क्योंकि ये ओल्ड फर्नीचर है। 5% डेप्रिसिएशन, तो 1,50,000 का 5% निकालेंगे तो 7,500, और 7,500 माइनस कर लिया तो 1,42,500। अब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाता है, उसी तरह से ये है। तो यहाँ पे आके लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन। सबसे पहला बिल्डिंग था, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 15,000। उसके बाद में हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल था, स्पोर्ट्स मटेरियल का डेप्रिसिएशन है 15,000। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर का 7,500, तो हो गया 37,500 डेप्रिसिएशन का टोटल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 50% ऑफ डोनेशन और एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। तो आ जाओ, हमारे डोनेशन इनकम के साइड, इनकम साइड में डोनेशन दिया है, वहाँ पे लेस 50% कैपिटलाइज, तो 2,25,000 है, तो उसका 50% हो गया 1,12,500। माइनस करके बाहर भी आ गया 1,12,500। एंट्रेंस फीस का भी 50% कैपिटलाइज है, तो 1,25,000 का 50% 62,500। माइनस करके बाहर आ गया 62,500। कैपिटलाइज है तो कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो कैपिटल फंड के क्रेडिट साइड में चले जाओ। कैपिटल फंड के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय डोनेशन। डोनेशन का अमाउंट दिया हुआ है 1,12,500। एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 50% 62,500। ये हो गया। फिर इंश्योरेंस ऑफ 5,000 पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस कहाँ लिखा है? एक्सपेंडिचर साइड में, तो एक्सपेंडिचर साइड में आ गया इंश्योरेंस के नीचे। इंश्योरेंस के नीचे जगह छोड़ना चाहिए था, ठीक है। लेस प्रीपेड कितना है? 5,000। तो 50,000 में से 5,000 माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 45,000। सेकेंड एडवांस है, आपने आने वाले टाइम का पैसा अभी से दे दिया है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? असेट्स। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाओ, लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। फिर लिखा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी कहाँ? एक्सपेंडिचर में आ गए। एक्सपेंडिचर में सैलरी के नीचे लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग 5,000। ये हो गया 45,000। और ये पैसे हमको देने हैं, पैसे देने हैं, तो कहाँ चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ऊपर से 3 लाइन छोड़ के आउटस्टैंडिंग सैलरी।
5,000। फिर है इंटरेस्ट 5,000 इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इनकम में देखो इंटरेस्ट लिखा है, उसके नीचे आ जाएंगे और लिखेंगे ऐड ड्यू लिखो या आउटस्टैंडिंग लिखो चलेगा। ऐड किया, कितना है 5,000, ऐड करके बाहर चले गए तो कितना आ गया 20,000। अब ये हमको मिलने वाला है, असेट्स आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, इंटरेस्ट ड्यू 5,000। नेक्स्ट तो कैपिटल फंड का अमाउंट दे दिया 10,82,000, तो उसके साथ हमारा ये अमाउंट मैच हो जाएगा। अब इस सम को हमको मतलब ख़त्म हो गया है, पोस्टिंग कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया, तो अब क्या करेंगे हम लोग टोटल मारेंगे। तो सबसे पहला हम लोग टोटल मारेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो असेट साइड ही बड़ा है तो टोटल मार देंगे 15,000 plus 2,15,000 plus 2,000 plus 3 lakhs plus 2,50,000 plus 1,50,000 plus 1,50,000। ये हो गया हमारा 10,82,000। तो यहाँ लिख देंगे 10,82,000। $10,82,000। ठीक है, ये लिख दिया कैपिटल फंड 10,82,000। अब इसको हम लोग जाके कैपिटल फंड में लिख देंगे बाय बैलेंस BD। $10,82,000। अगर आप देखो क्वेश्चन में यही दिया था जिसके साथ हमारा ये मैच हो गया। अब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बंद करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा साइड बड़ा दिखाई पड़ रहा है आपको? 45, 40, 15, 25, 15, 45, 37, 500। तो यहाँ पर हमको रिसिट साइड मतलब इनकम साइड ही बड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो टोटल मार देंगे इनकम साइड का। $1,28,000 प्लस 1,12,500, 62,500, 20,000 और 15,000। ये हो गया 3,38,000। $3,38,000। तो टू सरप्लस क्रेडिट डाउन 3,38,000 में से माइनस कर दो 45,000, 40,000, 15,000, 25,000, 15,000, 45,000, 37,500। तो 1,15,500। $1,15,500। ये आ गया आपका सरप्लस। अब ये जाएगा हमारा कैपिटल फंड में। सरप्लस है तो कैपिटल फंड इंक्रीज होता है, ऐसे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय
सरप्लस ब्रॉट डाउन 1,15,500। अब इसको बंद कर देंगे, टोटल मारेंगे तो क्रेडिट साइड ही बड़ा है, तो टोटल आप क्रेडिट साइड तो 1,15,062,500, 1,12,500 और 10,82,000, ये हो गया 13,72,500। $13,72,500, 13,72,500। तो इसको बंद करके जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस क्रेडिट डाउन 13,72,500। इसको लायबिलिटी साइड लिख दिया। कैपिटल फंड 13,72,500। अब बैलेंस शीट टोटल करेंगे और ये टैली ही होना चाहिए। प्लस 5,000, तो ये आ रहा है आपका 13,77,500। लाइब्रेरी साइड आ रहा है 13,77,500, 77,500। अब असेट साइड का टोटल देखो सेम ही आना चाहिए। 4,35,000 प्लस 10,000, 3,40,000, 5,000, 2,85,000, 1,50,000, 1,42,500, 5,000, 5,000, 13,77,500। तो इस तरह से टैली हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका टैली। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि इस सम के अंदर जो भी डिटेल था उस डिटेल को हम लोगों ने पूरी तरह से समझा और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम पोस्टिंग करते गए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी था उसका दो इफ़ेक्ट करते गए। तो ये सम नंबर हमने किया 4, पेज नंबर 2.4 था, पेज नंबर 2.11। अब हम लोग नेक्स्ट सम पे आते हैं। इसको मैं निकाल देता हूँ। अब हम लोग जो सम करने जा रहे हैं सम नंबर 5 है, पेज नंबर 2.11। बराबर, सम नंबर 5 2.11। क्वेश्चन नंबर 5 2.11 लिखा है, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ कल्पना हॉस्पिटल साकरी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2010 लिखा है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर या करंट ईयर हो जाएगा 31 मार्च 2010, मतलब 2009 से 2010। दिस इज योर करंट ईयर। टू बैलेंस BD मतलब ओपनिंग कैश, ओपनिंग असेट्स। 8 और 9 लिखा है, 9 और 10 है और 10 और 11 है, तो 9 और 10 हमारा करंट ईयर है। तो हो गया आपका इनकम
8 और 9 लास्ट ईयर है, ये ओपनिंग असेट्स में चला जाएगा। और उसके बाद में 10 और 11 नेक्स्ट ईयर का है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग लायबिलिटी, जिसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। डोनेशन फिलहाल इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस लॉन्ग लाइफ के लिए, मतलब लॉन्ग फॉर्म में है, कैपिटल रिसिप्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग लायबिलिटी में लिखेंगे, या तो आप कैपिटल फंड में ऐड करोगे तो भी चलेगा, कैपिटल फंड में लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐड कर देंगे। हॉस्पिटल रिसिप्ट रेवेन्यू बोला है तो इनकम। कैपिटल रिसिप्ट क्लोजिंग लायबिलिटी में जाता है। मेडिसिन एक्सपेंस, हॉनोरेरियम टू डॉक्टर एक्सपेंस, एम्बुलेंस एक्सपेंस, एम्बुलेंस मेंटेनेंस लिखा है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज असेट्स है तो क्लोजिंग असेट्स। फर्नीचर परचेस, जो भी ड्यूरिंग द ईयर असेट्स परचेस होता है वो आपका क्लोजिंग असेट्स में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट क्लोजिंग असेट्स, और बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग कैश, तो ये भी क्लोजिंग असेट्स में ही जाएगा। उसके बाद है फर्स्ट एडजस्टमेंट है, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 9 और 10 बोला है, मतलब करंट ईयर का आउट स्टैंडिंग है तो करंट ईयर को टिक कर दिया। हॉस्पिटल इक्विपमेंट फर्नीचर वेयर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2009 एंड बोथ वेयर टू बी डेप्रिसिएटेड। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने दोनों असेट्स परचेस किया है वो कब परचेस किया, 1 अक्टूबर 2009 को। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ्स हुआ, तो डेप्रिसिएशन कितना, 6 मंथ्स का आएगा। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ, अभी से इनर कॉलम में आएगा। लाइफ मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज, देखो तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया था, नहीं बोला होता तो भी करना पड़ता। तो लाइफ मेंबरशिप माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। फिर है डोनेशन रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, बिल्डिंग फंड है, तो डोनेशन इज नॉट अ इनकम, ये क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग लायबिलिटी। स्टाफ सैलरी फॉर करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग। आप पेमेंट साइड में देखो सैलरी दिया नहीं है, तो इसका मतलब पूरे साल का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, जिसका इफेक्ट हमको देना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में और क्लोजिंग लायबिलिटी में। ऑन 1 अप्रैल 2009 द हॉस्पिटल हैड द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटी, पहले से रखा हुआ है लैंड, इन्वेस्टमेंट, एम्बुलेंस और बैंक लोन। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, बराबर। उसके बाद में हमारे पास कैपिटल फंड लिखा है ओपनिंग 2,16,000, तो हमारे ओपनिंग कैपिटल के साथ में मैच हो जाएगा। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, लेकिन हम ओपनिंग बैलेंस शीट और कैपिटल फंड इसलिए बनाते ताकि हमारा आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल हो जाए। अब इस सम को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2.11। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सब डिटेल लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2.11। हमारे पास इस ट्रस्ट का नाम दिया था कल्पना हॉस्पिटल। साकड़ी 31 मार्च, इधर डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2009, इधर 31 मार्च 2010, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेट हो जाएगा 31 मार्च 2010। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंटेशन कर दिया है।
अब सम को सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहला टू बैलेंस बीडी है, तो टू बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग कैश, तो ओपनिंग एसेट्स में लिखेंगे कैश इन हैंड, अमाउंट है 6000। देयर आफ्टर सब्सक्रिप्शन 8 और 9 मतलब लास्ट ईयर का है, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7500, और जो 9 और 10 का है वो हम लोग इनकम साइड लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 9 और 10 का 95,000, और एडजस्टमेंट होने की वजह से इसको अंदर ही रखेंगे। देयर आफ्टर 10 और 11 का है, नेक्स्ट ईयर का है, तो क्लोजिंग लायबिलिटी में चला गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट है 15,000। फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, तो इससे डायरेक्टली लायबिलिटी में लिखेंगे, इसको इनकम में लिखने की जरूरत नहीं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड्स, अमाउंट दिया हुआ है 55,000। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस भी कैपिटलाइज था, सीधा कैपिटल फंड में लिख देंगे, तो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, अमाउंट दिया हुआ है 25,000। देन हॉस्पिटल रिसिप्ट रिवेन्यू, तो हॉस्पिटल रिसिप्ट रिवेन्यू इनकम में लिख देंगे बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट, अमाउंट है 1,50,000। तो रिसिप्ट साइड हो गया। अब पेमेंट साइड, इन शॉर्ट उसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो सबसे पहला मेडिसिन है, तो मेडिसिन लिखेंगे टू मेडिसिन 10,000। फिर है हॉनोरेरियम टू डॉक्टर, टू हॉनोरेरियम टू डॉक्टर्स, अमाउंट है 75,000। मैंने बताया था हॉनोरेरियम का मतलब एक टाइप का आप बोल सकते हो कि सैलरी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सैलरी क्या होता है, एक फिक्स्ड होता है कि आप 9 to 5 ड्यूटी करते हो। लेकिन हॉनोरेरियम कैसा होता है कि आपने डॉक्टर आए, उन्होंने 2-3 दिन आपको सर्विस दिया, तो उनके आने जाने का और रहने के लिए आपने उनको हॉनोरेरियम दे दिया, खर्चा पानी दे दिया। उसके बाद में है एम्बुलेंस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, टू एम्बुलेंस मेंटेनेंस, अमाउंट दिया है 44,000। हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज, ड्यूरिंग द ईयर जो भी एसेट्स परचेस होता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। लिख देंगे हॉस्पिटल इक्विपमेंट।
हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेस है 30,000। अंदर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, एक लाइन छोड़ दिया। फिर फर्नीचर परचेस भी यहीं पे आ जाएगा, फर्नीचर है 25,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है तो आपने एक लाइन छोड़ दिया। ठीक है। अब उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट है और कैश इन हैंड है, वो क्लोजिंग असेट्स में ही आता है, क्लोजिंग बैलेंस। इसलिए फिक्स डिपॉजिट अमाउंट दिया है 1 लाख और कैश इन हैंड अमाउंट दिया है 69,500। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया है। अब एडजस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 9 और 10, करंट ईयर का इनकम आउट स्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का इनकम सब्सक्रिप्शन के पास इनकम में आ गए, वहाँ लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 5,000, बाहर आ जाएगा 1 लाख, एक इफेक्ट। और ये पैसे हमको मिलेंगे, ये पैसे हमको मिलना है तो कहाँ जाएगा, असेट्स में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसमें डेट लिख लो, अच्छा पड़ता है, इससे मालूम पड़ता है किस ईयर का ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत सारे ईयर का पेंडिंग रहता है, तो डिटेल मिल जाएगा 5,000। हॉस्पिटल इक्विपमेंट फर्नीचर वे परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2009, बोथ वेयर डेप्रिसिएटेड 20%। इसका मतलब 1 अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स ही होता है, तो डेप्रिसिएशन निकालते समय 6 मंथ्स का ही होगा। तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स के पास आ गया, लिख रहा हूँ लेस 20% डेप्रिसिएशन, बराबर। अब इसके ऊपर 30,000 का 20% 6 मंथ्स का निकालेंगे तो 3,000, तो बाहर हो गया 27,000। फिर फर्नीचर के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और 2,500 6 मंथ्स का, तो बाहर हो गया 22,500। अब दोनों का सेकंड इफेक्ट इन एक्सपेंडिचर में जाके लिख दो, टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स 3,000 और फर्नीचर 2,500 प्लस करके आ गया 5,500। नेक्स्ट है लाइव मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज, ऑलरेडी हमने कर दिया है कैपिटल फंड में, देखो यहाँ पे लिख दिया था हमने, बराबर। उसी तरह से डोनेशन रिप्रेजेंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, उसको हमने लायबिलिटी साइड लिख दिया है ऑलरेडी। अब आता है स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो एक्सपेंडिचर में आके लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी, कितना है 7,500, और हमको पैसे देने हैं तो क्लोजिंग लायबिलिटी में लिख दिया आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी, अमाउंट है 7,500। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑन 1 अप्रैल 2009 द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटी हमारे पास पहले से रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। चलो आ जाते हैं, असेट्स में लैंड है
अमाउंट है 2,50,000, इन्वेस्टमेंट है 50,000, उसके बाद में एम्बुलेंस, जिसको हम लोग वैन बोलते हैं, 1,02,500 है। और बैंक लोन लायबिलिटी होगा, ऊपर से 2-3 लाइन छोड़ के लिखो बैंक लोन, $2,00,000 बराबर। ये आपका एक इफेक्ट हो गया। अब इन सब को कंटिन्यू फॉर्म में क्लोजिंग बैलेंस शीट में आके लिख लेते हैं। तो बैंक लोन लायबिलिटी साइड लिख दिया, बीच में कोई भी रीपेमेंट नहीं हुआ इसलिए बैंक लोन उतना का उतना ही रह गया, 2,00,000। उस तरह से लैंड, इन्वेस्टमेंट और एम्बुलेंस में भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ तो उसको भी हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। लैंड है 2,50,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, एम्बुलेंस 1,02,500। ठीक है, इस तरह से हमने 2 इफेक्ट दे दिया। और उसके बाद में लास्ट में कैपिटल फंड का बैलेंस दिया है जो हमारे साथ टैली हो जाएगा। अब इसको हम टोटल मारेंगे। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करो। असेट साइड ही बड़ा है, $6,000 प्लस 7,500 प्लस 2,50,000, 50,000, 1,02,500, तो 4,16,000 है। $4,16,000। उसमें से 2,00,000 गया तो 2,16,000 देखो सब में भी दिया था, तो आ गया आपका कैपिटल फंड या ओपनिंग कैपिटल फंड। मैं यहाँ थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ अपने चेहरे को, तो आपको दिखाई पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल फंड $2,16,000। ठीक है, अब एक कैपिटल फंड में जाके लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,16,000। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बंद करेंगे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो कौन सा साइड बड़ा दिखाई पड़ रहा है आपको, 250 है। यही साइड इनकम साइड ही बड़ा है, तो इसको बंद कर देंगे। टोटल अब बोथ द साइड डबल अंडरलाइन करेंगे टोटल करते समय। इधर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है 2,50,000, $2,50,000। उसमें से ए माइनस कर देंगे, 2,50,000 से माइनस 10,000, माइनस 75,000, माइनस 44,000, माइनस 5,500, माइनस 7,500, तो 1,08,000 इज सरप्लस। तो यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा।
टू सरप्लस, क्रेडिट डाउन, जैसे हम लोग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता था 1,08,000। अभी कहाँ चला जाएगा? कैपिटल फंड के क्रेडिट साइड में। बाय कैपिटल फंड, सॉरी कैपिटल फंड में बाय सरप्लस, ब्रॉट डाउन 1,08,000। अब इसका टोटल मारेंगे, $2,16,000 प्लस 25,000 प्लस 1,08,000, तो ये टोटल हो रहा है 3,49,000। तो 3,49,000 लिख देता हूँ यहाँ पे, 3,49,000 यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD 3,49,000, और इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड 3,49,000। अब ये आपका टैली होना ही चाहिए जैसा हमको पता है। तो 3,49,000 प्लस 15,000 प्लस 55,000 7,000 5,000 और उसके बाद में 2 lakhs, तो आ रहा है 6,26,500। अब यहाँ देखते हैं असेट्स में 27,000 प्लस 22,500 प्लस 1 लाख प्लस 69,500 प्लस 5,000 प्लस 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 1,02,500, 6,26,500। ये आपका टैली हो रहा है। इसके डबल अंडरलाइन कर देंगे टोटल। यह आपका टैली हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सम को भी कर लिया है, बराबर। तो मेरे साथ साथ आप सम को करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा, मैं आपको दिखाता भी हूँ, और आपको इस क्लिप के साथ में PDF फॉर्म में एक शीट भी मिलेगा। उस शीट को देख के आप इस सम को सॉल्व साथ साथ में करते जाएंगे, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आप आराम से कर सकते हो। अब इसी से रिलेटेड मैं एक होमवर्क दे देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जावे। अब होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 2.25, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। मैं इसको पढ़ लेता हूँ जल्दी से। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर है 2.25, ठीक है। अब इस सम के अंदर अगर आप देखो तो क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ संग्राम स्पोर्ट्स क्लब और टूर फॉर द एंडेड 31 मार्च 2010। तो इसका मतलब 2009 और 2010 एक करंट ईयर हो गया आपके लिए। ओपनिंग बैलेंस है तो कहाँ जाएगा? ओपनिंग असेट्स में, कैश इन एंड कैश एट बैंक। सब्सक्रिप्शन फिलहाल इनकम, डोनेशन इनकम, सोशल इवेंट इनकम, रिपेयर्स सैलरीज एक्सपेंस हुआ, बराबर।
परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मोटर कार क्लोजिंग असेट्स, मोटर कार आपके लिए असेट्स ही होगा। सन्ड्री एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, सोशल इवेंट एक्सपेंसेस। क्लोजिंग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग असेट्स। सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50,000 इज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2010, करंट ईयर का है। अमाउंट ऑफ 4,000 इज रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन जो दिया है 56,000 बराबर, उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 14,000, एक इफेक्ट यहां पर आ गया और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, क्लोजिंग असेट्स में। और अमाउंट ऑफ 4,000 इज रिसीव्ड इन एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया है, तो क्या हो जाएगा, लेस प्री रिसीव्ड कितना है 4,000, तो माइनस करके आ गया 66,000। एक इफेक्ट हुआ, इसको बोलते प्री रिसीव्ड इनकम। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्लोजिंग लायबिलिटी में। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, 1 अप्रैल को हमारे पास बिल्डिंग इक्विपमेंट है, ओपनिंग असेट्स एंड द क्लोजिंग असेट्स। क्लोजिंग असेट्स में यहाँ से आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा फुल ईयर का। इंश्योरेंस प्रीपेड अप टू 30 जून 2010 इज ₹500। इंश्योरेंस प्रीपेड अप टू 30 जून इज ₹500। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का अमाउंट देखो दिया है 2,000, उसमें प्रीपेड है ₹500, तो ₹500 हमको माइनस करना पड़ेगा और कहाँ जाएगा, क्लोजिंग असेट्स में। सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग असेट्स, पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस। इंश्योरेंस प्रीपेड अप टू 30 जून इज ₹500। डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, तो डोनेशन माइनस करके कैपिटल फंड में चला जाएगा और कैपिटल फंड 3,38,000 दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, तो इसके साथ में आपका टैली हो जाएगा। तो इस तरह से सम हो गया। सम के आंसर को देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, टैली हो जाएगा। तो इस क्लिप में मैंने आपको 2 सम सॉल्व किए और एक होमवर्क दे दिया है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस क्लिप में इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लिप में नेक्स्ट सम पे आएंगे। थैंक यू।